हेलो एवरीवन, बैक टू माय चैनल स्टडी विद व्लॉग्स। तो आज हमारे इतिहास की प्रश्न 500 प्रश्न सीरीज का पार्ट 4 है, जिसमें 3 पार्ट कंप्लीट पहले हो चुके हैं। आज हमारा 4th पार्ट है शाम को 4 बजे। तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहे, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास के, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए एसएससी में। तो आपके एमटीएस और हवलदार में एकदम आसानी रहेगी आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें जो एसएससी एमटीएस और हवलदार की तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4 स्टार्ट करेंगे इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 प्रश्न की सीरीज का। तो इसमें मैंने 3 पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है। आज इसका चौथा पार्ट है, जो इसमें 122 क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम 123वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हर क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी मगध पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा श्रवण बेलगोला कर्नाटक। 298 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? अपने जीवन में अंतिम दिनों में जैन धर्म को किसने अपनाया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट, शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अशोक ने शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो किसने बनाया था? सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी विक्रमादित्य। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी कौन देता है? कौन देता है? इलाहाबाद प्रशस्त लेख की जानकारी कौन देता है? तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट होगा। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्त लेख जानकारी समुद्रगुप्त देता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धस्त था अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धस्त था। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म स्वीकार किया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म स्वीकार किया था? ऑप्शन सी विदिशा युद्ध, गणगौर का युद्ध, कलिंग का युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कब किया था? कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने धम्म को स्वीकार किया था। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व के कलिंग के युद्ध 266 ईसा पूर्व के बाद धर्म को स्वीकार किया था। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? ऑप्शन से संघमित्रा, ऑप्शन बी महेंद्र, ऑप्शन सी इनमें से दोनों को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इज
राइट आंसर। अशोक ने संघमित्रा और महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व, 256 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था राज्याभिषेक? 269 में राज्याभिषेक हुआ था अशोक का। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 5वां, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का सबसे लंबा स्तंभ 7वां है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अशोक का नाम अशोक है, यह किस अभिलेख में लिखा हुआ है? ऑप्शन ए मॉस्की आंध्र प्रदेश, स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान, दोनों में। तो ऑप्शन सी होगा इसका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मॉस्की आंध्र प्रदेश और स्तंभ लेख जयपुर में अशोक का नाम इस अभिलेख में लिखा गया है। अशोक को स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बाबू बेराट में, स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, इन दोनों में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया गया है। कलिंग का युद्ध विजय तथा सतयोग का उल्लेख किस अभिलेख में है? ऑप्शन सी 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस अभिलेख में है? कलिंग युद्ध की विजय जो 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में सर्वप्रथम किसने की थी? तो आप सब सोच रहे होंगे कि जेम्स प्रिंसेप ने की होगी, पर इसका आंसर ए जेम्स प्रिंसेप नहीं है। तो आप बताएं, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी तीफेंटलर, ऑप्शन सी बी पास्कल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बी तीफेंटलर ने 1750 में सर्वप्रथम अभिलेखों की खोज की थी। और अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने, तीफेंटलर ने, बी पास्कल ने, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था और 1837 ईस्वी में पढ़ा था। 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु कब हुई थी? अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 222 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 256 ईसा पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? देवभूति, डेमेट्रियस प्रथम, पुष्यमित्र, शुंग। तो शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। बरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन है? देवभूति, डेमेट्रियस प्रथम, पुष्यमित्र, शुंग। बरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग है। पुष्यमित्र शुंग ने बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति, डेमेट्रियस प्रथम, पुष्यमित्र शुंग, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस इसका होगा शुंग वंश का अंतिम शासक। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए। ऑप्शन से देवभूति इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? देवभूति, डेमेट्रियस प्रथम, पुष्यमित्र शुंग, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम था। ऑप्शन बी। डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था? देवभूति ने, अशोक ने, पुष्यमित्र शुंग ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जो डेमेट्रियस को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी देवभूति, ऑप्शन बी सिमुक ने, ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सिमुक ने की थी सातवाहन वंश की स्थापना। दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो दशराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषनी, रावी नदी, झेलम नदी, विदिशा, गंगा, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शंस ए इज ए राइट आंसर। ऑप्शंस ए इज ए राइट आंसर। दशराज यानी 10 राजाओं का युद्ध। 10 राजा एक साथ मैदान में
युद्ध लड़ रहे थे तो इसे 10 राज युद्ध कहा गया है। पुरुषनी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, किसने किए थे? ऑप्शन सी सातवाहन, ऑप्शन बी हिंदू यूनानी, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हिंदू यूनानी ने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। 148 शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। 148 शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? किसने चलवाए थे? 148 का क्वेश्चन। शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी कुषाणों ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी हमारे कुषाणों ने इसका शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस काल में जारी की गई थी? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किस काल में जारी की गई थी? मध्य काल में, गुप्त काल में, पूरा पाषाण काल में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। शीशा का सिक्का चलवाया था। शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? शाहजहां ने, कुषाणों ने, सातवाहन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा होगा शीशे का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। सातवाहनों का एक वंश है, उन्होंने शीशे का सिक्का चलवाया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसने डाला था? ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन बी कुषाणों ने, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा हमारा शाहजहां। शाहजहां ने रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला था। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन था हमारा? शाहजहां, कुजुल, कैटफिशेस, चंद्रगुप्त, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुजुल कैटफिशेस कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कनिष्क कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क की पहली व दूसरी राजधानी कौन सी थी? ये दोनों राजधानी थी। पहली पुरुषपुर थी और दूसरी मथुरा थी। तो फर्स्ट पुरुषपुर और सेकंड मथुरा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा 156वें क्वेश्चन का। तो आज हमारे क्वेश्चन ये पेज समाप्त होते हैं। तो पार्ट 4 भी हमारा समाप्त हो गया है और ऐसे कुछ कुल 18 पार्ट में लाऊंगा हिस्ट्री के, जो 500 क्वेश्चन है। ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। और पूरे प्रीवियस क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस एसएससी एमटीएस के। हवलदार का तो एग्जाम फर्स्ट बार है, तो इसलिए हवलदार का नहीं, तो हवलदार में भी लगभग इसी टॉपिक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि दोनों के इस पोस्ट का सेम लेवल सेम है। इस कारण तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट और क्लास की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियो में जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।